जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के जीवन चरित्र में पूज्य श्री बाबा द्वारा बताई गई पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की महिमा। सांसारिक संस्कारों को मन से निकाल ही देना चाहिए। सांसारिक चमत्कार सच्चे महात्मा की महिमा को घटाते ही हैं। आपका हृदय सरल है, अतः आपने हृदय के भाव निस्संकोच साफ साफ व्यक्त कर दिए। परंतु महात्मा की महिमा और भगवान की महिमा समान ही होती है। यदि आंतरिक सच्चे हृदय से आपका पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज महात्मा हैं, तो उसी क्षण आप ऐसे विलक्षण पुरुष हो जाएं कि लोग आपका दर्शन कर परिचय प्राप्त कर चकित हो जाएं। अभी तो यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें बातें सुनने से और उन सुनी हुई बातों के आधार पर मात्र ऊपरी मन में भाव की एक लहर आती है कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज महात्मा हैं। अभी इस भाव की ठोस नींव जैसी पड़नी चाहिए, सर्वथा नहीं पड़ी है। यह ऊपरी स्तर का एक लहर जैसा अस्थिर भाव भी अनंत जन्मों के पुण्य महान भगवत कृपा जनित सौभाग्य से ही हुआ है। भाव परम पवित्र एवं सुंदर है, परंतु इसकी नींव तो दृढ़ हो। दृढ़ नींव के बिना तो आस्था का महल खड़ा ही नहीं हो सकता। अतः बहुत ही ठोस अडिग मजबूत नींव खड़ी करनी चाहिए। श्री पोद्दार महाराज को कोई भी महात्मा मानने लग जाए, फिर उसे कुछ भी करने कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महात्मा मिले तथा साक्षात भगवान मिले, इसमें कहीं कुछ तनिक सा भी अंतर नहीं है। ऐसी सत्य यथार्थ मान्यता जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक तो हो भी नहीं सकती। हम लोग महात्मा की बात सुनकर भी यह सर्वथा नहीं जान पाते कि यथार्थतः महात्मा की महिमा कितनी है और महात्मा है क्या। जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझेंगे कि ये महात्मा हैं और इनकी कैसी महिमा है। इसलिए यदि सचमुच ही पूज्य श्री पोद्दार महाराज भाई जी में श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं और उनसे पारमार्थिक लाभ लेना चाहते हैं, तो कम से कम प्रतिदिन 1 लाख नाम जप कीजिए। इसके बिना श्री पोद्दार महाराज जैसे संत की यथार्थ महिमा का ज्ञान होना सर्वांश में असंभव सा है। श्री भाई जी अथवा भगवान बिना भजन किए ही किसी को इनकी महिमा का ज्ञान करा दें, वह बात दूसरी है। एक बात आप सोचिए, आपके सामने श्री भाई जी का जो पांच भौतिक ढांचा दिखता है, वहाँ क्या है? जैसे हम लोग पैदा हुए थे, जीव जिस प्रकार जन्म लेता है उसी प्रकार श्री भाई जी भी पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में, एक जीवात्मा आज से लगभग 50 वर्ष पहले पैदा हुआ था, जिसका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार रखा गया। परंतु भगवान की कृपा से साधना के द्वारा वह इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गया जिसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं है। आज से 5-7 वर्ष पहले मानो भगवान आए और किसी भी जीव को सर्वोच्च पारमार्थिक स्थिति दान करके उसे अपने हृदय में छुपा ले और स्वयं उसके स्थान पर काम करने लगे। ठीक ठीक यही हालत यहाँ हुई है। श्री पोद्दार महाराज के कलेवर के भीतर जो अहमता थी, वह तो भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला में सम्मिलित हो गई। अब उनके स्थान पर इस कलेवर के नियंता स्वयं भगवान हो रहे हैं। वे इस कलेवर का नियंत्रण तब तक करेंगे जब तक यह पांचभौतिक कलेवर विद्यमान है। अब भाई जी पूज्य श्री पोद्दार महाराज तो हैं ही नहीं, जो हैं सो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्व सुहृद हैं, परंतु वे अपने को सुगुप्त रखने में अति ही कुशल हैं। अतः वे श्री पोद्दार महाराज के स्वभाव, चेष्टा और क्रियाओं की सांगोपांग नकल करते हुए हमारे सामने वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे वे पूर्वतः करते थे। वे आपसे उसी प्रकार बोलेंगे, क्यों भाई, राजी तो है? आपको तो पता ही नहीं कि यह कलेवर मात्र ही पोद्दार जी का है, शेष तो सब कुछ और ही है। और वह इतना नाट्य कुशल है कि जगत का सृष्टा ब्रह्मा भी मोहित हो जाए। हम तो यही जानेंगे एवं मानेंगे भी कि श्री भाई जी ने हमसे उदारता का व्यवहार किया,
आत्मीयता सौहार्द की नदी बहा दी या हमारा तिरस्कार कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु हम यह कदापि विचार ही नहीं कर सकते कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान इस कलेवर के भीतर से मेरी बात का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मेरी बातें मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे राय दे रहे हैं, मुझे आर्थिक सहायता कर रहे हैं। आप तो यही समझेंगे कि यह सब मुझे भाई जी ने कहा है, बताया है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम अधिक से अधिक इतनी ही श्रद्धा कर सकते हैं कि पूज्य श्री पोद्दार महाराज ऊंचे महात्मा, महापुरुष, महामानव, दयालु, सज्जन, भगवत प्राप्त पुरुष हैं, परंतु हमारी यह आस्था हो ही नहीं सकती कि यहाँ इस कलेवर में साक्षात भगवान हमसे खेल कर रहे हैं। इसी तरह पूज्या माता जी के लिए वे बेटा ही नहीं बने रहेंगे, सावित्री की माँ के लिए वे पति नहीं बने रहेंगे, सावित्री के लिए वे पिताजी बाबूजी बने रहेंगे। किसी को उनके व्यवहार से रत्ती भर भी ऐसी गंध नहीं लग सकती कि भीतर का जीवात्मा है कि नहीं, कोई और ही सब यथा योग्य निर्वाह कर रहा है। अब आप सहज में ही सोच सकते हैं कि इनके लिए आपके अंतर की घट घट के जानना मात्र हंसी खेल है, परंतु यह सर्वज्ञता का प्रकाश उसी के सामने होगा जिसका इन पर संशयहीन विश्वास है कि यहाँ साक्षात भगवान ही इस कलेवर को यंत्र बनाकर क्रीड़ा कर रहे हैं। यह सत्य है कि शास्त्रों में भगवान के विषय में हमने जो भी पढ़ा सुना है अथवा भविष्य में पढ़े सुने अथवा जानेंगे, वे सभी बातें, वे सभी महात्म्य इस ढांचे के भीतर प्रकट हैं। परंतु हमारी ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति तो तभी होगी जब साधना करते करते भगवान कृपा करके अपना पर्दा उठाकर अनुभव कराएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि श्री पोद्दार महाराज की आत्मा इस समय, हे प्रभु, आपके सच्चिदानंदमय लीला लोक में कहाँ किस रूप में है, आप हमें उसका दर्शन करावें अथवा उसका सानिध्य दान करवावें। तो वे चाहें तभी हम पूज्य श्री पोद्दार महाराज की सत्य स्थिति समझ सकेंगे। पहले हमें भगवत प्राप्ति होगी और इसके पश्चात उनकी कृपा होने से ही श्री पोद्दार महाराज की सच्ची लीलागत भाव दे अथवा उनकी पारमार्थिक अवस्था का हमें पता चलेगा। इसके सिवाय तो अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। अभी तो यही तथ्य है कि साक्षात भगवान इस कलेवर के भीतर से कन्यादान कर रहे हैं, कल्याण का संपादन कर रहे हैं, परंतु सब अत्यंत गोपनीय रूप से कलेवर के ठीक स्वभाव, वृत्ति, बोली चाली का सांगोपांग यथा योग्य नाट्य करते हुए हम ऐसे अज्ञानी हैं कि कोई उनसे अधिक व्यवहार कुशल होने का अभिमान करता हुआ उन्हें व्यवहार की सलाह देता है, कोई उनके कार्यों की आलोचना करता हुआ उन्हें बुरा भला भी कहता है, परंतु वे मायावी सबकी सुनते हैं और मन ही मन अपने लीला कौशल पर हंसते हैं। जिन भगवान को खोजने के लिए अनंत काल तक तपस्या करनी पड़ती, वे स्वयं इतने सुलभ हैं, परंतु हमारा विश्वास नहीं। यही दुर्भाग्य है। भगवान ने ऐसा माया का पर्दा डाला है कि कोई बिरला यह बात सुनेगा और अति बिरला विश्वास करके निहाल होगा। यों तो जब साक्षात भगवान आए हैं तो इसका अनंत लाभ सबको मिलेगा। जिस पर भी इनकी एक बार दृष्टि ही पड़ेगी वह भी बिना जाने पवित्र होकर कृतार्थ होगा ही, परंतु यह सब तो अंत में होगा। अंत में हमारा कल्याण तो निश्चित हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी भाव से ही सही संबंध हुआ साक्षात भगवान से, हमारा ही नहीं। जिस जिस प्राणी को इनका दर्शन होगा सभी तर जाएंगे। यह हो सकता है जन्म और धारण करने पड़े, जन्म किसी योनि का भी हो सकता है, परंतु वे प्राणी अनंत पुण्यशाली हैं जिन्हें एक बार भी इनका दर्शन प्राप्त हो गया है। वे इनके महात्म्य के जानकार नहीं हैं, इतनी ही कमी है। इससे भी बहुत ऊंची बातें हैं, परंतु वर्तमान में मेरी बताने की इच्छा नहीं है। ये बातें भी अनेक कारणों से मैंने बहुत ढक रखी हैं और लिखी हैं। पूज्य पोद्दार महाराज की बातें सुनने वाला एक तो मुझे वैसे ही प्रिय लगता है, दूसरे आपने 1 लाख नाम जप का नियम लिया है।
आप नाम जप का यह नियम निभाते जाइए, फिर भगवान की प्रेरणा से स्वयं कोई आपको यथा अवसर यथा योग्य बातें बताता रहेगा। पूज्य श्री भाई जी की महिमा की और भी गंभीरतम बातें। जो साधना में दृढ़ निश्चय करके लगता है उस पर भगवत कृपा प्रकाशित होती ही है और उसे प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं में प्रत्यक्ष भगवान का हाथ दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति का फिर महापुरुषों में आकर्षण हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी हेतु से सच्चे महापुरुष में आकर्षण होने मात्र से भी सर्वत्र भगवान की सत्ता ही क्रियाशील हो रही है, यह अनुभव उनकी कृपा से होने लग जाता है। एक बात निर्विवाद है कि जो भी अधिक से अधिक भगवान का नाम नहीं लेगा उसकी उन्नति बहुत ही मंद गति से होगी। इसमें कोई भी बहाना, युक्ति अथवा कंसेशन, अपवाद नहीं चल सकता। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में 3 दोष, मल, विक्षेप एवं आवरण रहते ही हैं। जब तक मल नहीं धुलेगा, विक्षेप नहीं मिटेगा, आवरण भंग नहीं होगा, महात्माओं की बात मन में नहीं ही बैठेगी, न ही उतरेगी। जब मन में मल भरा है तो मन में जगह ही नहीं है कि महात्माओं की श्रद्धा की बात वहाँ रखी जा सके, घुसाई जा सके। इसलिए बहुत ऊंची बातें सुनकर भी मन महापुरुषों में दोष देखने लग जाता है। पूज्य पोद्दार महाराज की बातें आपने सुनी, मैंने कही हैं, पर केवल एक बार की उस चर्चा का जो फल होना चाहिए था कि हम लोगों को श्री पोद्दार महाराज के रूप में सदा सदा के लिए साक्षात भगवान ही क्रियाशील दिखने लग जाने चाहिए थे, वह हम लोगों में से किसी को भी नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि मन में इतनी विषय आसक्ति भरी है, इतना अहंकार है और लौकिक सांसारिक स्वार्थ है कि इसमें उसमें इन बातों को स्थायी संचित रखने का स्थान ही नहीं शेष है। किसी को भी विश्वास कराना तो मेरे वश की बात नहीं है, परंतु जितनी बातें कही गई हैं वे यदि किसी भी चित्त में महत्व पाती तो एक ही आत्मसमर्पण की शुद्ध लालसा ही सबके मन में बची रहती और आत्मसमर्पण की इस शुद्ध लालसा के चतुर्थांश का भी यदि उदय हो जाता तो इस जगत के अणु अणु में अपने अपने इष्ट देव के सबको दर्शन होने लग जाते। हम श्री पोद्दार महाराज का संग करते हैं, परंतु संग का उद्देश्य लौकिक स्वार्थ ही होता है। संग का स्वरूप और उद्देश्य भगवत प्राप्त महापुरुष के विशुद्ध संग का नहीं होता। यदि इस विशुद्ध उद्देश्य को लेकर ही पूज्य पोद्दार महाराज सच्चे संत हैं और मुझे सच्चे भगवत प्राप्त संत का संग करना है, कोई अपनी ओर से भरपूर चेष्टा भी करे तो फिर निश्चित मानिए उसे पूज्य पोद्दार महाराज वह अनुपम दान दे जाएंगे कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। यह सर्वोत्तम बात है जो मैं भाई जी श्री पोद्दार महाराज के संबंध में कह सकता हूँ। सच मानिए यदि ऐसा कोई अपने को बना सके तो फिर उसे वे अवश्य श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कराएंगे। सच मानिए भजन नहीं होने के कारण माया जगत के नीचे के धरातल का ही रूप हमारे सामने आ रहा है। भजन करके देखिए, फिर संत कृपा आपको लपेटकर ऐसे दिव्य स्वरूप की झांकी कराएगी कि जिसकी कल्पना भी अभी आपके लिए असंभव है। इनकी कृपा के एक कण का करोड़वां अंश भी आप किसी प्रकार ग्रहण कर लें तो भी निहाल हो जावें। मुझे तो इनके पास इनकी कृपा ही रखे हुए हैं। यहाँ जितने व्यक्ति हैं उनमें श्री गोस्वामी चिमन लाल जी की ओर मेरी दृष्टि अधिक आकर्षित होती है। मैं सोचता हूँ यदि ये चाहें तो ऐसा बन सकते हैं, ये चाहें तो ऐसा बन सकते हैं। जिस दिन श्री भाई जी को जेसीडी में भगवत प्राप्ति हुई थी, उस प्राप्ति में और आज की उनकी स्थिति में धरती आसमान का अंतर है। वह दर्शन तो त्रिदेवों में से एक देव श्री विष्णु भगवान का दर्शन था, परंतु पश्चात इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए, फिर और भी उच्च अवस्था हुई और युगल सरकार के दर्शन हुए, फिर तो और भी अति उच्च अवस्था हुई कि श्री राधा रानी में सर्वथा इनका अहंकार सदा सदा के लिए विलीन हो गया। यद्यपि यह अवस्था वाणी मन बुद्धि से परे की अति अनिर्वचनीय है, परंतु जहाँ तक विवेचन किया जा सकता है शाखा चंद्र न्याय से तो उतनी ही बात कही जा रही है।
सचमुच श्री पोद्दार महाराज भाई जी की कृपा से जिस दिन भी कोई गोपी भाव की साधना करता हुआ गोपी बन जाएगा, उसी दिन वह ठीक ठीक यथार्थतः समझ सकेगा कि राधा रानी से एकात्म होना, उनमें लीन हो जाना क्या बात होती है। उस समय वह भी गूंगे का गुड़ स्वाद की तरह अन्य को नहीं समझा सकेगा। जय श्री राधे। आगे की पूज्य श्री भाई जी की महिमा हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु